In a given AP, if pth term is q and the qth term is p, then show that the nth term is p plus q minus n. बेसिकली हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एक AP है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, जिसका फर्स्ट टर्म है हमारे पास A और साथ में कॉमन डिफरेंस है D. अब ये कहा गया है कि हमारे पास pth टर्म जो दे रखी है उसकी वैल्यू है q और साथ में जो qth टर्म है उसकी वैल्यू है p. अब देखिए, अगर हमारे पास pth टर्म को अगर हम लिखने जाएँ तो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू. इसी तरीके से qth टर्म को हम लिखने जाएंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी. अब ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म. अगर हम फर्स्ट में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, माइनस का a माइनस का q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, q माइनस पी. इतना क्लियर है. अब a में से a को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा क्या, p इंटू डी माइनस का d और ये कितना आ गया, माइनस का q इंटू डी, तो यहाँ पर माइनस का q इंटू डी और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस प्लस d इज इक्वल टू q माइनस पी. d से d कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, p माइनस q. दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, d कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, q माइनस पी. अब एक चीज़ देखिए, अगर हम यहाँ पर d इज इक्वल टू लिखें तो इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो कुछ ऐसा आ जाएगा, माइनस ऑफ p माइनस क्यू, और इसको हम नीचे ले जा सकते हैं विच इज़ p माइनस क्यू. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का वन, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस है माइनस वन. ये पार्ट क्लियर हो गया. लेकिन अभी तक सिर्फ कॉमन डिफरेंस आया, अभी हमारे पास a और a की वैल्यू नहीं आई है. तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लेते हैं. इतना क्लियर है. तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना था, q था, d की वैल्यू कितनी थी, माइनस वन, तो ये आ जाएगा p माइनस वन इज इक्वल टू क्यू. अब अगर हम देखें तो a इंटू ये कितना आ गया, माइनस का p माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू क्यू. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का p प्लस का q, ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का वन. तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास p प्लस क्यू माइनस वन और d आ गया माइनस का वन. अगर हम यहाँ से nth टर्म की बात करें तो वो कितना आता है, nth टर्म कितना आएगा, वो आ जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू कितना आना चाहिए, d आना चाहिए. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, वो है p प्लस क्यू माइनस वन और यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू कितनी है, वो है माइनस वन. ये कितना आ जाएगा, p प्लस क्यू माइनस वन. अब देखिए माइनस 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 और ये प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये n कितना हो जाएगा, n आ जाएगा. माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस का वन आ गया. माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एन. ये आ गया nth टर्म जो कि हमें शो करना था. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हेंस प्रूव्ड. दैट्स इट. इस तरीके से इसका आंसर आएगा. बेसिकली हमारे पास जो गिवन कंडीशंस दी गई हैं उससे हम क्या करेंगे, क्योंकि दो इक्वेशन बन गई और दो ही अननोन क्वांटिटीज़ थी, ये दोनों हमारे पास अननोन क्वांटिटीज़ थी. हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन से यहाँ पर हमारे पास d और a को निकाल लिया, फिर nth टर्म के अंदर a और d की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया. जैसे ही रिप्लेस करा हमारे पास an की वैल्यू आ गई और यही हमें प्रूव करना था. ये पार्ट क्लियर हो गया. इस तरीके से इसका आंसर आएगा.